हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को पढ़ने से पहले एक बार हम रिवाइज करते हैं कि हंस ऑस्टर्ड ने क्या करा था। हंस ऑस्टर्ड ने जो प्रूफ करा था उसने ये प्रूफ करा था कि हम करंट की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उसने एक सर्किट बनाया था, सर्किट हमारा था, और जब मैग्नेटिक निडल थी तो जैसे ही करंट हमारा फ्लो हो रहा था तो मैग्नेटिक निडल क्या हो रही थी, डिफ्लेक्ट हो रही थी। फैराडे ने जब ये एक्सपेरिमेंट को जब सुना, देखा उसने, तो उसने सोचा कि अगर हमारा करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन सकती है तो मैग्नेटिक फील्ड से हम करंट को क्यों नहीं जनरेट कर सकते। तो उस दौरान उसने खूब एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करे। उनमें से ही एक एक्सपेरिमेंट को हम यहाँ आज कर रहे हैं और उसकी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जिनको हम नोट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करा कि हमारे पास सोलेनॉइड है और सोलेनॉइड से हमने एक गैल्वेनोमीटर को अटैच किया है ताकि हम करंट की डायरेक्शन को ऑब्जर्व कर सकें। तो जैसे ही हमने एक मैग्नेट को यहाँ पर रखा है तो हमने देखा कि जैसे मैग्नेट को हम यहाँ पर रखा है तो अब ये स्टेशनरी है, तो कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, राइट। अब आप जैसे ही इस मैग्नेट को इस तरफ लेकर आते हैं तो इसमें एक करंट प्रोड्यूस हो रहा है और उस करंट की डायरेक्शन क्या है, B to A। और वो हमें कैसे पता चला, विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब जैसे ही मैं इस मैग्नेट को आगे लेके जाकर स्टेशनरी करता हूं, ठीक है, यानी मैं इसको रेस्ट पर लाता हूं, फिर गैल्वेनोमीटर अपनी पुरानी पोजीशन पर वापस आ जाता है, यानी वो फिर रेस्ट पर, नीडल जो है वो हमारी रेस्ट पर आ जाती है। और जब वापस हम यहाँ पर इस मैग्नेट को जब वापस उल्टी दिशा में लेके जा रहे हैं तो क्या ऑब्जर्वेशन हमने नोट करी, हमने ये नोट करा कि जो करंट की डायरेक्शन है वो रिवर्स हो गई। तो जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ तो कुछ ऑब्जर्वेशन थी जो कि नोट की गई। पहली ऑब्जर्वेशन ये नोट की गई, सबसे पहली नोट ये थी कि जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है इस सर्किट में वो किसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है, रिलेटिव मोशन। या तो मैं मैग्नेट को आगे पीछे करूं या मैं सर्किट को आगे पीछे करूं, तो करंट तभी प्रोड्यूस होगा जब एक रिलेटिव मोशन होगा बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट। सबसे पहली चीज तो रिलेटिव मोशन क्या है, नेसेसरी टू प्रोड्यूस करंट। ठीक है, मैं यहां पर शॉर्टकट में लिख देता हूं। सेकंड चीज क्या है कि करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। करंट की डायरेक्शन कब चेंज हो रही है, जब मैं मैग्नेटिक डायरेक्शन रिवर्स कर रहा हूं। तो दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि करंट की डायरेक्शन को हम रिवर्स कर सकते हैं अगर हम रिलेटिव मोशन जो है मैग्नेट का उल्टी दिशा में कर दें। ठीक है, तो सेकंड ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, करंट डायरेक्शन कैन बी रिवर्स्ड, राइट, कैन बी रिवर्स्ड। और जो तीसरा हमारा जो ऑब्जर्वेशन वो ये है कि क्या हम करंट के मैग्नीट्यूड को बढ़ा सकते हैं। आंसर है यस। करंट के मैग्नीट्यूड को कैसे बढ़ा सकते हैं, अगर मैं रिलेटिव मोशन को बहुत तेज कर दूं तो करंट की डायरेक्शन, करंट की जो स्पीड होगी, जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। दूसरा, अगर मैं इस कॉइल का एरिया बढ़ा दूं तो जब मैं इस कॉइल का एरिया बढ़ा दूंगा तो भी क्या होगा, करंट की जो वैल्यू होगी वो बढ़ जाएगी। तीसरा जो होगा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दूं तो उससे भी हम करंट की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि करंट इंड्यूस हो क्यों रहा है। तो जो फैराडे हैं उन्होंने एक बहुत अच्छा उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि जब भी हम इस मैग्नेट को नजदीक ला रहे हैं तो इसके अंदर से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, राइट। तो जैसे ही आप इसको आगे की तरफ लेके जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको, जो इस वाले कॉइल को है, वो ज्यादा काट रही हैं। यानी पहले अगर ये स्टेशनरी था तो मैग्नेटिक लाइंस भी क्या थी, 10 की 10 होगी तो 10 ही काट रही हैं। पर जब हम इसको आगे लाते जा रहे हैं तो ये 10, 11, 12, 13, 14, तो ये क्या है, मैग्नेटिक लाइंस बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, तो उसके कारण क्या हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है। पर जब मैं इसको आगे लेकर आया तो मान लीजिए मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइंस कट कर रही थी, अब क्या है 18 फॉर एग्जांपल, मैक्सिमम कितनी है 20 मान लेते हैं, तो 20 है तो 20 ही कट कर रही है, तो करंट भी क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तो इस चीज को उसने बोला कि इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो पढ़ा ही है, यहां पर एक नया टर्म यूज होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसका फॉर्मूला होता है हमारा BA
कॉस थीटा। तो अगर मैं सीधी सीधी बात कहूँ तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के कारण ही आपका करंट इंड्यूस हो रहा है। तो जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा आपका क्या होगा, एक इंड्यूस्ड वोल्टेज जनरेट होगी, उस इंड्यूस्ड वोल्टेज के कारण आपका एक इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा। तो जैसे ही आपने एक रिलेटिव मोशन करा, यानी एक मैकेनिकल एनर्जी को आपने मैकेनिकल एनर्जी को आपने दिया इसमें मोशन कराने में, तो जो कॉइल में जो एनर्जी जनरेट हुई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हुई, ठीक है, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फैराडे ने इसका एक्सपेरिमेंट को जो परफॉर्म करा और हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में जान पाए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या, ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसके कारण हम एक करंट को इंड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, बाय द रिलेटिव मोशन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेट। सो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।